पीठी आज पर मारते रहे, सांसे मारते रहे। मासूमों के साथ ऐसा जुल्म भी हो सकता है, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। 10 वर्ष के बच्चों को कोड़ों से मारा जाता है, सलाखों से दागा जाता है। इतना ही नहीं, भूखे पेट काम भी करवाया जाता है। इसके बावजूद मासूमों को काम के पैसे नहीं मिलते। हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। जरा दिल थाम कर सुनिए इन मासूम बच्चों की दर्दनाक दास्तान। घटना बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सनौली बाजार के निकट अवस्थित कंटिया बाजार की है। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन इस मासूम से जिस्म पर जुल्म और जिल्लत की दर्जनों कहानियां और निशानियां जिंदा हैं। एक जल्लाद ने इस मासूम की खाल खींच ली। उसी जल्लाद ने बदन की चमड़ी उधेड़ कर रख दी। उसी जल्लाद ने गर्म लोहे से जिस्म को दागा, बेइंतहा टॉर्चर किया, जिसकी निशानी इस मासूम बच्चे के शरीर के हर हिस्से में साफ साफ दिख जाएगी। परिवार की मजबूरियों ने पढ़ने लिखने की उम्र में खून चूसने वाली फैक्ट्रियों में धकेल दिया और फैक्ट्री में बैठे नर पिशाचों ने यातना की सारी सीमाएं पार कर दी। ये तस्वीर कदवा प्रखंड के कटिया पंचायत से आई है। कटिया पंचायत के सोनली शुक्र हाट मोड़ के पास मखाना कारोबारियों ने सरकारी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। पहले ऐसे ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को भर्ती किया जाता है क्योंकि फैक्ट्री में बैठे धन्ना सेठ मनमाफिक पैसे देते हैं। जी में आए तो इस जैसे लड़कों को कई कई महीनों तक पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि इन बच्चों पर जोर जुल्म करके धन्ना सेठ आराम से काम करवाता है। इसलिए अलग अलग जगहों से आए छोटे बच्चों को ही ज्यादातर काम पर रखा जाता है। इन बच्चों को फैक्ट्रियों तक लेकर आते हैं दलाल। ये सारा भेद उस वक्त खुल गया जब एक लड़का भटकते भटकते सोनाली के कामरू गांव पहुंच गया। यहाँ तू कहाँ आयल रही? मकान पर। क्या अनकर तोरा? मालिक। के मालिक की नाम से? चंदन साहनी। चंदन साहनी? हाँ। कहाँ के रहे वाला छी? सुपौल के। अच्छा, यहाँ कहिया से तू काम करे छी? बहुते दिन से। आरो सब बच्चा छो? हाँ। कितना बच्चा छे वहाँ पर? 3 गो बच्चा छे। तोरे इतना टा छो? एगो नमहर छे 12 साल के, दूगो छे हमरा एगो। बच्चे ने अपने साथ हुई ज्यादती की हर कहानी जब खोल कर रखनी शुरू की तो कलेजा मुंह को आ गया। राम बाबू समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। चंदन साहनी नाम का एक ठेकेदार उसे लेकर आया और फैक्ट्री की दलदल में उसने धकेल दिया। फिर उसके साथ मारपीट की गई। पूरे दिन आधा पेट खाना मिलता, कई कई महीनों तक पैसे नहीं दिए गए और जब भी राम बाबू घर जाना चाहता फैक्ट्री का मालिक उसे जल्लाद की तरह मारता पीटता था। कने मारे लोग पूछे रहे? पीठी आज पर मारते रहे, सांसे मारते रहे। अच्छा, तोरे ओकरो मारे छे? एगो दूगो के मारे है। दुएगो के मारे छे। हाँ। खाना पीना दे छो तोरा? हाँ। की खाना दे रहे? दाल भात। खाली दाल भात दे रहो? मारपीट खूब करे रहो? हाँ। अच्छा, वहाँ से भाग गेली तब? हाँ। तब कहाँ एली तू? तब नहीं एलिए। यहाँ पे खाना पीना खिलल को तोरा? हाँ। की खिलल को? दाल भात भुजिया। अच्छा, यहाँ आदमी से कोई दिक्कत छो तोरा? नहीं। चंदन या किसी ठेकेदार के यहाँ मतलब मखनपुरी के यहाँ काम करता था, ठीक है। तो सब आदमी इसको यहाँ पे रखा, खाना पीना खिलाया। बच्चा बताया ही इसका मतलब मार और के यहाँ पे आप तो देखबे कि यहाँ पे मार और के इसको घायल कर दिया है। तो बच्चा बहुत तकलीफ में था, ठीक है। तो बच्चा यहीं पे सब मतलब गांव समाज का आदमी सब रखा है, इसको खाना पीना सब खिलाया। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया और क्या बोलता है चाइल्ड होम वाला को भी फ़ोन किया था। चाइल्ड होम वाला बोला कि ठीक है आप प्रशासन के हवाले कर दीजिए। प्रशासन अभी बोला कि अभी आ रहे हैं थोड़ा देर में। फिलहाल राम बाबू को पुलिस को सौंप दिया गया है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे मखाना की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करे। केबीसी न्यूज के लिए कदवा से राजीव की रिपोर्ट। अब सवाल तो सरकारी अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर है। आखिर कदवा की पुलिस चुप
क्यों है? सवाल तो कदवा पुलिस की मंशा को लेकर भी उठ रहे हैं। अब देखना है कि कदवा पुलिस अपने पर लग रहे इन आरोपों को कैसे धोती है।